शिक्षा में सुधार करना चाहिए। नहीं सर, जो काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है। नहीं, योगी को देंगे, थोड़ा सुधार करेंगे तो योगी को देंगे, उसमें क्या दिक्कत है योगी जी में। योगी जी के काम यही तो देख रहे हैं, जो 2500 का गैस खा रहे हैं और 70 रुपए सब्जी खा रहा है, सब जनता तो देख ही रहा है। जरूरी नहीं कि योगी जी आए, सरकार बदलती है तो काम बढ़िया होता रहता है, ये सब जानते हैं। तो कहते हैं कि विदेशों से काला धन आने वाला है, तो खाते पहले खुलवा दिया, पैसा एक भी नहीं डाला है। अखिलेश भैया ने क्या कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देंगे, दंगे होने पे हिंदुओं को नहीं देंगे। आप देश में रह रहे हैं, आप इस देश का रोटी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उसी देश को आप ऐसे कह रहे हैं। आज तारीख 31 जुलाई है और जुलाई का महीना ख़त्म होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और आ जाएगा महीना अगस्त का और 2027 आने में यानी अब कुछ ही दिन और कुछ ही महीने बाकी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हर एक जनता, हर एक नेता के मन में यही सवाल है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसी को लेकर के इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां हम आम जनता, आम पब्लिक के बीच में आ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता 2027 में मुख्यमंत्री किसे देख रही है। योगी आदित्यनाथ जो पिछले 9 वर्षों से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको जनता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी या अखिलेश यादव या कोई और नया चेहरा जो इस समय उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिख रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो यूपी चौपाल। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर लोग क्या समझते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के। जी भैया, क्या नाम है आपका? लीलाधर सर। क्या नाम है? लीलाधर। नीलाधर जी, ये बताइए जैसे कि हम लोग खासकर आम लोगों के बीच में निकले हैं जानने के लिए कि जनता, आप लोग जैसे हैं 9 वर्षों से ज़्यादा योगी जी ने काम वाम किया है, क्या उसके दम पर, उसके बल पर आप उन लोगों को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं या कोई नया मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं? ये तो सर अभी देखा जाएगा, अभी क्या बता रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी का काम कैसा लगा है आपको? काम ठीक भी है, नहीं भी है, कुछ काम सही है, कुछ काम नहीं सही भी है। हाँ, जैसे कुछ काम सही हो, ना सही हो, अगर आप मुझे बता सकें। अब सर तो उतना राजनीति तो मैं करता नहीं हूँ। मैं अच्छा, आम जनता, आप बताइए कि क्या सरकार 9 वर्षों में काम वाम की है, विकास की है कि नहीं, कि बड़े बड़े दावे ही कर रही है कि हमने राम राज्य ला दिया, हमने विकास किया है, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बना दिया, ऐसा क्या ज़मीनी हकीकत लगता है आपको? आपको क्या लगता है? हमें तो सही लगता है। हाँ, सही लगता है, बढ़िया काम कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। इधर आइए, क्या नाम है भैया? इधर आइए, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। आगामी जो चुनाव है कुछ महीने बाकी हैं और उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की पॉलिटिक्स, खासकर योगी जी बहुत फेमस है पूरे भारत में। तो क्या लगता है, क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नया चेहरा आएगा? चौथी बार आने वाले हैं। चौथी बार? मतलब मैं तो तीसरी बार कर रहा हूँ, आप मतलब चौथी बार की बात कर रहे हैं। आएंगे, देख लेना। अच्छा, ये बताइए योगी जी क्यों आएंगे? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि जनता उनको ला रही है? मैं रहना बुलंदशहर का हूँ, नोएडा काम कर रहा हूँ। हाँ, देखिए जैसा कि नोएडा जो एक आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे जो हम आपको सर्वे दे रहे हैं, ना कि सिर्फ नोएडा के दे रहे हैं बल्कि हर एक जिले के लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के। बुलंदशहर से आते हैं, तो बुलंदशहर में क्या माहौल है इस समय? बुलंदशहर तो मैं कभी जाता हूँ, हाँ। आगे पता नहीं, पर जैसे नोएडा में बहुत अच्छे काम किया है। नोएडा में हर चीज़, एक जगह जगह फैक्ट्री देख लो, हर चीज़ खुली हुई है। अभी नोएडा में अपने उसकी गन बनती है, बंदूक बनती है, वो उन्होंने खोल दिया। बताओ और क्या चाहिए? पहले के यही उत्तर प्रदेश के लोग थे, महाराष्ट्र में जाते थे, लाठी खाते थे। आज तुम हर चीज़ तुम घर पे दे रहे हो, बताइए और तुम क्या चाहिए? बहुत सरकार से, मोदी बहुत सरकार अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छी है। हाँ, तो योगी जी को ला रहे हैं ना इस बार? मतलब चौथी बार आएंगे बोल तो दिया आपको। चौथी बार हम तो तीसरी बात कह रहे हैं, बाकी जनता उनको चौथी बार ला रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या नाम है आपका? रफ़ीक आलम। रफ़ीक आलम जी, ये बताइए, हम लोग खासकर जो आगामी चुनाव है, आइए आराम से आपसे बात करेंगे, जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, क्या जनता योगी आदित्यनाथ के पिछले 9 वर्षों या 10 वर्षों जो काम है उनको देख के वोट करेगी या कोई नया चेहरा अखिलेश यादव, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़े नेता इस समय है, जो सरकार को घेर भी रहे हैं कामकाज को लेकर के? तो क्या लगता है, क्या योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, जनता जो है वो 10 साल के काम के हिसाब से देखेगा कि जैसा काम हुआ है उसके हिसाब से वोट करेगा। तो क्या योगी जी काम 9 वर्षों में किए? किसी बड़ी बड़ी दावे हुए उनका कि राम राज्य ला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कि बड़ी बड़ी बातें उनका कि ज़मीनी स्तर पर आपको काम दिखता है? रामराज तो वैसे क्या राम मंदिर बनाया है, इतना ही काम है और बाकी काम तो कुछ दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब उनका है कि गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज से तो कम हुआ है, ऐसी बात कम हुआ है। तो और क्या लगता है कि सरकार कहाँ फेल हो गई, काम नहीं कर पाएगी, जहाँ उसको और सुधार करना चाहिए था? किन किन मामलों पे आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो शिक्षा में सुधार करना चाहिए। जो
हम सुनने में आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ में हम लोग भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, शिक्षा में मतलब शिक्षित में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जो कई और बताइए आप किस जिले से हैं? बेरोजगारी में। अच्छा रोजगार के बिहार से प्रॉब्लम हैं। है। अच्छा बिहार से। तो नोएडा में रहे, नोएडा में का माहौल कैसा है? सरकार योगी की है, बीजेपी की है, कोई प्रॉब्लम समस्या गुंडागर्दी आप लोगों के साथ बदसलूकी होती है? नहीं यहाँ पे भेदभाव होता है? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, सब भाईचारे की तरह रहते हैं। भाईचारे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रदेश में जो योगी जी कह रहे हैं गुंडाराज खत्म है, वो खत्म है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि पता होगा आपको 27 में विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है पूरे भारत भर में फेमस है। इसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि योगी जी 9 वर्षों में काम किए हैं, क्या जनता उनको काम को देखकर वोट करेगी या काम को देख के नाखुश है, अखिलेश यादव को लाएगी या कोई नया चेहरा लाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं सर, जो काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है सर। योगी जी विकास कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है सर। बस बताइए योगी जी का सबसे अच्छा क्या लगता है कि जो बहुत अच्छा लगता है कि उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नहीं सर, वो अच्छा लगता है सर, वो मतलब सरकार अच्छी है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप किस जिले से आते हैं? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं। ये बताइए प्रयागराज में, वैसे तो प्रयागराज में तो एकदम विश्व प्रसिद्ध कर दिए हैं महाकुंभ के बाद। अब तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कर दिए हैं। तो क्या ये सब जो नाम हो रहा है प्रयागराज का, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। प्रयागराज में खासकर माफिया राज बहुत था एक ज़माने में। अतीक अंसारी हो गए, ये जो अभी उनको एनकाउंटर हुआ, मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी थे। तो क्या ये सब गुंडागर्दी माफिया राज खत्म है प्रयागराज में? यस सर, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। विकास को लेकर कैसा माहौल है? विकास अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। विकास बढ़िया है। तो प्रयागराज में क्या बीजेपी आ रही है? ये तो बीजेपी को ला रहे हैं आपके दोस्त? नहीं, हम आपके दोस्त हैं ये? सपा को ला रहे हैं हैं? हम तो तो ये कैसे बीजेपी हो गए? आप कहाँ से? प्रयागराज से? हम तो प्रयागराज से, प्रयागराज उधर भाई सपाई है, सब जिन्ने हैं, तो सब कह रहे हैं सपा। बीजेपी है। नहीं, बीजेपी अब आप सब कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम तो इधर तो सब छोड़ो ना, इसमें क्या लेना देना, अभी हमसे तुमसे बात हो रही है वही है। बस प्रयागराज से है, बस यही आप ही है। हाँ प्रयागराज तो हैं, ये भी भैया भी हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि भैया हम तो बीजेपी वालों को ला रहे हैं। हम भाई हैं, बोल रहे हैं, पर सपाई बता रहे हैं ना, सफाई हैं आप? हाँ, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। यादव है ना हम लोग, इसलिए भाई अच्छा सपाई। यादव हैं तो प्रयागराज जो यादव होते हैं बहुत ही रेयर किसी पार्टी को वोट करेंगे। वो तो बीजेपी वाले, आई मीन समाजवादी पार्टी वाले ही हैं। नहीं, वो समाजवादी पार्टी आने वाली है। हम क्या है कि अब जो आ गया पहले से आ गया, अब जनता जागरूक हो चुकी है सभी। यादव भाई लोग हटा देंगे सरकार को। अरे यादव भाई नहीं, सभी जितनी जनता है सब समझ चुकी है यार, कौन कैसा है लेकिन आप कैसा लोगों नहीं के है। ऊपर ये वो आरोप लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो यादवों की राजनीति करती है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो जनता कुछ भी कहे उससे क्या है, तो उसको हम भाई हराने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। पर अब तो सपा ही आएगी, सपा बस। सपा ही आएगी। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या समझ रही है। हाँ, बच्चों का क्या कहना है? बीजेपी आएगी? तो बच्चों का कहना है कि बीजेपी आएगी। हम खासकर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए जो नोएडा है वो आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की। और जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि यहाँ पे तमाम राज्यों के लोग आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोग मिल जाएंगे। प्रयागराज की जैसे आपने बात किया, बुलंदशहर, कन्नौज, एटा, तमाम जगहों के लोग। आप क्या नाम है? संजय। कहाँ से हैं आप? बलिया से। बलिया से। देखिए भैया, बागी बलिया बहुत फेमस जिला है। आइए आपसे आराम से बात करेंगे। आप बलिया से हैं तो बलिया में वैसे तो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी का गढ़ सच में है कि इस बार गढ़ में कुछ अलग होने वाला है? हाँ सच में है। बीजेपी आ रही है 27 में? आ तो रही है, बाकी देख ही रहे हैं फिर क्या हो रहा है। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं। बताइए आप जैसे आम आदमी लोग हैं, नौकरी करते होंगे यहाँ पे आके, तो नौकरी तो कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आके आप लोग क्या समस्याएं झेलते होंगे? जैसे बलिया से आए हैं, नोएडा में हैं, तो योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सब कामों पे सुधार होना चाहिए? आपने बोल दिया कि हम सुधार होना चाहिए ना। हाँ, कैसे क्या समस्या है? जैसे अरे हर समस्या के जैसे राशन वासन मिलता है वगैरह, तो जैसे राशन मिलता है तो कार्ड से बढ़ के मिलता है, टाइम से नहीं वगैरह जो काम होता है वो ऐसी तैसे उल्टा सीधा काम होने लगता है। कोटेदार में क्या होता है, अपना गरीबी हम लोग झेल रहे हैं। तो आप क्या लगता है, आप लोग वोट करतेंगे तो क्या योगी को करेंगे किसी और को करेंगे? नहीं, योगी को देंगे, थोड़ा सुधार करेंगे तो योगी को देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? योगी जी में कोई दिक्कत ना है। योगी जी बढ़िया है? बढ़िया है, ऐसे भी सरकार चल ही रहा है। सरकार बढ़िया है। हाँ। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप बलिया से वैसे हैं, बलिया में आपने बता ही दिया कि बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे बीजेपी आ ही रही है। तो क्या प्रदेश में बीजेपी आएगी ना? हाँ, प्रदेश में आएगी। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं।
चलिए हम और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कि और लोग क्या कहते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। राम से इधर आइए। 2500 के तो गैस मिलता है, आदमी गरीब कहाँ से खाएगा? और बताओ, हर चीज़ में महंगाई हो गया। क्या योगी जी कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया है? 5 लीटर वाला जो कागज दिए वो 810 के मिलता है, सब जनता जानता है। हाँ। पर तो आप क्या मतलब जैसे कि ब्लैक में ले रहे हैं कि जो कागज एगो दिए थे 5 लीटर वाला, हाँ, उस पर लोग भराता है 5 लीटर के 810 रुपया लेता है। अब बताओ, योगी जी के आप 9 वर्षों में जो काम है उसको कैसे देखते हैं आप? योगी जी के काम यही तो देख रहे हैं, जो 2500 का गैस खा रहे हैं और 70 रुपये सब्जी खा रहा है, सब जनता तो देख ही रहा है, महंगा है और क्या है। तो क्या आपको लगता है कि 27 में जो चुनाव होगा और अगर ये सरकार बदल जाए, दूसरी नई सरकार आए तो क्या महंगाई कम हो पाएगी? हम तो भैया बिहार के हैं, यूपी वाले सोचे जो महंगाई योगी जी के अच्छा। वोट देंगे ना कि न जैसे देंगे। नोएडा में रह रहे हैं तो क्या नोएडा में कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं है, व्यवस्था सही रहता देखिए, तो कोई भी बताइए। सरकार आएगा तो महंगाई या सस्ताई, जो सरकार कहेंगे जो करेगा वही होगा। अपने से महंगाई या सस्ताई करने से नहीं, जो जब तक सरकार नहीं जो चाहे पहले मिल कोई रहा तो था सरकार उससे कोई अंतर 30 पड़ने वाला रुपया नहीं है। भोजन हो जाता था, अब ये ठेली वाला 50 रुपया में दे रहा है, कहता है गैस महंगा हो गया। तो गैस तो देखिए जो युद्ध चल रहा है आपको पता होगा और वहाँ से महंगा हो रहा है ना। और योगी जी बोले जो कंपनी देगा 15,000 कुछ रुपया हेल्पर को देगा, हाँ, मैं कोई कंपनी दे रहा है? योगी जी देख रहे हैं, बोल रहे हैं से सैलरी स्लिप देगा, कुछ कंपनी दे रहा है? इधर आइए अंकल जी, इधर आइए, आपसे थोड़ा बात करते हैं। ये बताइए, हम लोग खासकर आम लोगों के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि क्या जनता 2027 में जो चुनाव होने वाला है, योगी आदित्यनाथ के 9 वर्षों जो 10 वर्षों का काम है उसके बेस पे वोट करेंगे, कोई नया चेहरा लाएगी? नया चेहरा पब्लिक का मूड है, हाँ। पब्लिक के जो भर जाती है वो पब्लिक करती है। जरूरी नहीं कि योगी जी आए, सरकार बदलती है तो काम बढ़िया होता रहता है, ये सब जानते हैं। तो योगी जी जो कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये फेक न्यूज है, हाँ, फेक तो सब है। मोदी जी कह रहे हैं हमने वहाँ इतने करोड़ का वो दे दिया, कुछ हुआ? कुछ होता नहीं कुछ भी। तो ये जो योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडा राज पब्लिक खत्म उससे कर दिया, मानती माफिया है, राज उसको खत्म हो कर जाए सामने हो, पब्लिक उससे मानती है। पब्लिक दिखावा नहीं देखता, बोल दिया हुआ कुछ नहीं, उसको फायदा नहीं। जैसे हम मजदूर हैं, इनके लिए होता है 787 रुपया मिलेगा, किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। इन्हें रोटी लग रही वो बंद कर दी। तो क्या इन सब का असर 27 के विधानसभा चुनाव पड़ेगा, में पड़ेगा। सरकार पब्लिक चेंज हो सकती है, क्या लगता है? ये तो पब्लिक है, आम पब्लिक है भैया। आप भी तो वोट करेंगे, आप कहाँ से हैं? हम तो यहाँ यूपी से ही है, यूपी से कहाँ? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी तो सपा का गढ़ है। गढ़ है, वहाँ अखिलेश जीते हैं, हाँ? होगा। हाँ। नहीं, पैतृक सीट है वो तो भाई, हाँ। पैतृक सीट है, नहीं। मिल नहीं उन्हें। मैनपुरी में तो वैसे भी बीजेपी सपा गढ़ है, तो ऐसा मैंने पूछेंगे कि इसका माहौल क्या है, क्योंकि मुझे पता ही है। हाँ? आप क्या है? मैं इटा से हूँ, हाँ, ईटा में। बहुत ईटा तगड़ा। भी सपा का गढ़ी है। बहुत ज़्यादा तगड़ा गढ़ है। वहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी का ही रहता है। अभी देवेश साख सांसद है। हाँ, यहाँ पे कुछ आप कुछ कह रहे हैं, इधर आइए। क्या नहीं क्या कह रहे हैं बुलडोजर? इधर आइए। देखिए, एक जो खौफ है खासकर लोगों के बीच में। एटा का तो किंग है। चलिए, इन्होंने बात कर दिया बुलडोजर एक्शन पे आते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है, गलत है। हाँ, कोर्ट बनाएगी, अदालत बनाएगी, उसका कोई पूछ रहा उन्हें कुछ नहीं, सीधा एनकाउंटर। अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, यही बुलडोजर एक्शन उन्होंने कानून लाया कि अगर आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है अगर उसको आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको भरपाना करना पड़ेगा। आप हमें बताइए, किसी गरीब आदमी, मजदूर आदमी की कोई प्रॉपर्टी अगर कोई बड़ा आदमी कब्जा करे है, उस पर बुलेट क्यों नहीं चल रहा? कोई रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल रोक रहे हैं वो तो। नहीं रोक रहा, गरीब की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, गरीब रो रहा है, कोर्ट के चक्कर में कर रहा है, कहीं डीएम के बगले कहीं। योगी जी तो कहते हैं कि हमने जो भी लोग जमीन हथियाए हैं गरीबों का, उनको हम दिलवा रहे हैं। उन्होंने एक डाटा दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितना, 100 एकड़ 1000 एकड़ उन्होंने दिला दिया लोगों को, ऐसा कह रहे हैं वो। सीएम जो नंबर है ना, उस पर लोग सीएम पोर्टल पे लोग शिकायत करते हैं, किसी को मिला कुछ? किसी को नहीं मिलता। मैंने बस बड़ी बड़ी बातें हैं। बस बातें हैं, उसे भाई 112 नंबर भेज दी जाएगी, जो चक्कर काट रही वहीं पे कॉल आएगी, वहीं पहुंच जाएगी, रुपया लेके वो बैठ जाती चुपचाप, मगर पब्लिक को मिलता नहीं कुछ। देश के प्रधानमंत्री से कहना है कि गरीबों को देखो, नहीं कोई बद्दुआ दे देगा, ज़्यादा मत फेंको। कहते हैं कि विदेशों से काला धन आने वाला है और खाते पहले खुलवा दिया, पैसा एक भी नहीं डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि मत बेको भाजपा में, और भूल कर वोट मत देना भाजपा में। अरे किस किस का कर्जा पटाएंगे, ये तो झूठे हैं, झूठ बोलकर ही मर जाएंगे। और लालच में मत फंसो यार, नहीं फिर दोना चाटोगे। खेत करो तैयार, फसल पर बढ़िया काटो। जय मुलायम, जय समाजवाद। इंकलाब जिंदाबाद बोलो। वैसे आप कौन से जिले से हैं? हम जालौन जिला चंबल। हाँ, संभल से हैं। चंबल। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में आता है? जी यूपी 1 में। हाँ, तो चंबल में क्या समाजवादी पार्टी का ही माहौल है? जी
हमारे विधानसभा में नारायण दास अहिरवार सपा से, विनोद चतुर्वेदी सपा से, जिला पंचायत सपा से, प्रधान सपा से। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं? क्या सच में समाजवादी पार्टी आ रही है? सपा आने वाली है फुलवामा से। हाँ, 2027 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हमारा ख्याल से तो योगी जी को बनाना चाहिए। हाँ, देखिए योगी जी वाले आ गए हैं। चलिए, योगी जी क्यों बनाना चाहिए? हाँ, योगी है तभी ये देश है, न तो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब उन्होंने क्या अच्छा काम किया है? अच्छा तो कुछ नहीं किया है, जो लूटपाट हो रही थी ना यहाँ पे सब खत्म हो गया। अखिलेश की हमें लूटपाट हो रही थी, तो ऐसे ना तो फिर लूटपाट ऐसे शुरू हो जाएगा। तो दंगे होने पे ना किसी एक जाति और किसी एक धर्म वाले को मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे नहीं दिया जाता। अखिलेश भैया ने क्या कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देंगे, दंगे होने पे हिंदुओं को नहीं देंगे। तो हिंदुओं को भी मिल रहा है। अब तो दोनों को मिल रहा है ना, कम से कम करप्शन खत्म हुआ है। आपको क्या लगता है जो सरकार कह रही है कि हम जाति की धर्म की राजनीति नहीं करते बल्कि जो जनहित है, जो सही बात है, उस पर बात करते हैं? ये तो जो है बच्चे को लाठी चार्ज करवाया जाता है, ये सब बेकार चीज़ है। ये लाठी चार्ज सरकार का नहीं चाहिए लाठी चलाने के लिए। हाँ, ये है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ये जो सरकार है ना बहुत घटिया सरकार है, इसने इसके राज्य में कुछ हुआ नहीं है। योगी सरकार में? अरे योगी तो सही है लेकिन केंद्र में जो बैठा है। हम योगी भी बात कर रहे हैं ना, केंद्र में बात नहीं की। 27 विधानसभा चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में है, तो योगी सरकार को कैसे देखते हैं आप? क्या योगी सरकार के काम को देख के जनता उनको? ये सरकार जो है ना जात नीति की सरकार है, इसमें हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है सर। क्या क्या कर दिया उन्होंने? 14 से लेके हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। ये तो हो रहा है ना। तो आपस क्या में अखिलेश जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते? अखिलेश जी नहीं करते, वो भी तो करते हैं। उसको भी एक मौका देना। वो तो सीधा कह रहे हैं कि मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, दलित हमारे साथ है। वो तो सीधा जबरदस्ती किसी जमीन पे कब्जा करेंगे तो टूटेगा तो है। अभी जो छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ इसका कौन जवाब देगा सर? जंतर मंतर में जो प्रोटेक्ट हुआ उसको कौन जवाब देगा? छात्रों पर लाठी चार्ज। पहले एक सेकंड, चलिए, जो हुआ गलत हुआ, क्या इससे पहले नहीं होता था? इससे पहले नहीं होता था? नहीं हुआ, मेरे पेपर लीक नहीं होता सर। इससे पहले अब सरकार बदली किया गया ना। अगर मान लीजिए इसके पहले यही हो रहा था तो इसके लिए हम इनको लाए ना। जब ये भी यही करेंगे तो फिर फायदा क्या है इनको लाने का? देखिए, चलिए, हमारा वैसे टॉपिक था उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में, आप लोग ला ही दिए लाठीचार्ज का। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि जबरदस्ती संसद भवन में कूदेंगे और अगर भीड़, सुनिए, कोई नहीं कूद रहा है। कौन कूदेगा? जबरदस्ती कोई कूद दिया है क्या? आपने वीडियो देखा होगा, विजुअल देखा होगा। आप एक सेकंड, आप बिना इजाजत के दिल्ली जैसे भारत की राजधानी हो भी सिर्फ संसद मार्ग के आसपास के इलाकों में अगर आप जाएंगे मार्च करने, ऐसे रुके संवेदनशील इलाके में संसद सत्र चल रहा था, तमाम सांसद थे, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी हजारों सांसद थे। क्या बिना परमिशन के ऐसे इलाकों में भीड़ जाएगी? उसमें फायदा क्या? इसमें 2 आतंकी घुस गए, बम ब्लास्ट कर दिए, तो उसका जवाब कौन देगा? तो आप ही लोग कहेंगे ना कि योगी सरकार, मोदी सरकार आतंकवादियों को रोक नहीं पा रही है। सर पहले बात सुनिए, मगर जो पुलिस वाले थे उनके नेम प्लेट नहीं थी, दाढ़ी नहीं बनी, तो क्या वो पुलिस वाले थे? बिल्कुल नहीं थे। इसमें से आएगा ऊपर से। सुनिए, इस पे दिल्ली सरकार ने, सुनिए, सुनिए, दिल्ली सरकार ने इस पे पक्ष भी दिया। जब हमारे पास पुलिस, एक ऐसा रूल कानून बना हुआ है, अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो दिल्ली सरकार ने लिया, दिल्ली पुलिस ने बुलाया, दिल्ली पुलिस ने बुलाया। बेटी बचाओ, बेटियों से बचाओ यार। बेटी को क्या कर रहा है? बेटियां लूटी भाजपा वालों ने। न बड़े नेता सांसद हैं, सब बलात्कार में फंसे हुए हैं। एक बताओ नहीं फंसा हुआ? वो तो हर एक पार्टी के फंसे हुए हैं। कोई पार्टी बताओ आप, एक बताओ पार्टी, किसी पार्टी का, कांग्रेस का बताओ, सपा का बताओ, आम आदमी का बताओ। यही आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ गलत है और पीछे भी गलत हुआ है, उसको आपकी सिस्टम कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल नहीं कहेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इन्होंने कहा कि वो चीजें तमाम पार्टियों में होती रहती है। हमारा जो मुद्दा है, सुनिए, पहले हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं अपने टॉपिक पिछली सरकार में हुआ तभी तो ये दूसरी सरकार में बोला है की बात होती है, तो हम पुरानी जो चीजें हुई हैं उसी को कंटिन्यू करने की हम लीगेसी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं बनाना, सुधार, बिल्कुल सुधार। और अगर हमारी पूरी सिस्टम, अगर हम हर एक छोटी छोटी चीज आज के डेट में अपडेट की जाती हैं, तो इस चीज को हम क्यों नहीं अपडेट करें? और इसका जवाब ये है कि पुरानी सरकारें, गवर्नमेंटें ऐसा की तो भाई आप इस्तीफा दो, आप नहीं चला पा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चीजें सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई है, सेकुलर लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई देता है? आपको कहीं दिखता है? हमको तो नहीं दिखता है। अच्छा, मतलब क्या 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 नहीं दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? आप सेकुलर सिस्टम क्या दिखती है? सेकुलरिज्म है क्या? वो दिखती है। सेकुलरिज्म यही है कि तमाम जो धर्म हैं उनको लेकर चलें और किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझ रहे हैं? तो आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पे
ऐसा दिख रहा है कि जो सेकुलरिज्म है वो देश में मर चुकी है, कहाँ आपको लगता है? मुझे सेकुलरिज्म का ढांचा पे अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं इंडिया और ब्रिटेन और यूरोप सभी कंट्रियों का यहाँ कंपेयर भी करना चाह रहा हूँ। अगर सेकुलर सुनिए भारत का साथ सुनिए भारत के साथ किसी देश का कंपेयर आप नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, उसके रीजन दे रहा हूँ, सुनिए रीजन दे रहा हूँ। भारत आप अपने देश को ऐसे कह रहे हैं करप्ट भ्रष्टाचारी देश है, तभी तो और कोई देश का नागरिक कोई कहेगा कि मेरा ब्रिटेन जो है करप्शन देश है। नीट वाले आप पॉलिटिकल पार्टी की बुराई करिए, बिल्कुल करिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन आप भारत आप देश में रह रहे हैं, आप इस देश का रोटी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उसी देश को आप ऐसे कह रहे हैं। जो देश के लोग हैं वो करप्ट है ना, जैसे जिन्होंने आपने क्या बोला उसका बिल्कुल बात। यहाँ पे हम सब भारतीय हैं, नागरिक हैं, हम उससे सवाल करेंगे तो यही कहता है 70 साल पीछे देखो, 20 साल पीछे देखो। अरे भाई अगर हम पीछे देखना तो हम आपको मेरा आपसे सवाल है, कहाँ लग रहा है कि सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है? मैं सेकुलरिज्म की बात कहूँगा, इसका रीजन है सेकुलरिज्म हर जगह खत्म हुई है। जब भी कोई इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में जितने भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई, आपका मेंबर ऑफ MLC होता है, MLA होता है, इस सभी का जो आवंटन होता है सभी पार्टियों का, वो आवंटन का आधार यही होता है, पहले जाति आधार पे हो, क्षेत्र आधार पे हो, कितनी माइनॉरिटीज़ हैं उस आधार पे हो, SC ST OBC जनरल, ये जो कैटेगराइजेशन होता है उसका सीधे असर बेसिक स्ट्रक्चर पे पड़ता है, और ये स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म को हमेशा हिलाता रहेगा और हमेशा कमजोर करता रहेगा। कहाँ समस्या आ रहा है? इधर पास में हर जगह समस्या है, एक जगह नहीं हर जगह समस्या है। अभी का ले लो, अभी लेटेस्ट वाला ले लो, यूपी में एक छात्रा वो भी नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, 5-5, 6-6 दरिंदों ने ऐसे एक बहन बेटी को, किसी की भी सही, सबकी बहन बेटी होती है, बिल्कुल गलत है। मैं सीधा कह रहा हूँ, अगर किसी के साथ बलात्कार हो, किसी स्टेट में हो, किसी देश में हो, चाहे वो भारत हो, किसी देश में, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत। ये उत्तर प्रदेश की है, यहाँ योगी मानना चाहिए, यहाँ योगी राज है, ये योगी राज है, योगी राज जो बात कहा आपने एक बार फिर जो जुडिशियल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने चुनौती दे दिया। फिर देखिए खासकर उत्तर प्रदेश में योगी जी भी तो यही कर रहे हैं। योगी जी का ये अगर हमने देखा, अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर लिए कि योगी जी क्रिमिनल मानसिकता के हैं, जैसा अभी आपने बोला। अगर देखिए सुनिए देखिए योगी जी आप क्या कहना है, फिर से अपना सवाल पूछिए। नहीं, अभी आपने बोला कि ऐसे लोगों को सीधे गोली मार देनी चाहिए, तो हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या करेगी? जुडिशरी सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसका क्या अकाउंटेबिलिटी है इस पूरी कंट्री को लेके। जो योगी जी ने देखा ना कि जुडिशरी सिस्टम में यही लोग हैं जो 10-10 साल 15-15 साल तक चलता रहता है, समझ रहे हैं? अगर यही मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, अगर उनको लगते कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना कभी बेल पे उठना 20 साल से निकल जाता, उन्होंने जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसले लिए, तो क्या ये गलत है? आपको क्या लगता है? मेरा ये कहना है कि कोई न्याय जो है हमारी एक कॉपी नहीं है, में तो 20 साल लग जाती है ना यार, लगती है मैं कोई भी सरकार 5 साल आ रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। न्याय में अगर 20 साल लगती है तो न्याय को सुधार किया जाए, उसको एक टाइम टेन्योर दिया जाए, फास्ट ट्रैक जैसी कोर्ट होती हैं उस पर सुनवाई की जाए कि उसका सीधे एक्शन हमारी सीधे एग्जीक्यूटिव और सीधे इनकाउंटर पर दे दी जाएगी। हर चीज़ की टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन गठित करनी चाहिए, इस टाइम तक ये केस सॉल्व हो जाए। अगर किसी ने बलात्कार किया, किसी बहन बेटी आपकी सबकी बराबर होती हैं, जब 5-5, 6-6 दरिंदे एक साथ लगे हुए सारे सबने करा है, तो उसमें फिर टांग में गोली क्यों मारनी है? टांग में गोली चौराहे फांसी लगाई जाए, उसे बढ़िया है, पब्लिक के सामने फांसी दी जाए। क्यों मारनी है? मारो सीने में, मारो सीधी, उसे खत्म करो। इनकाउंटर करना है, टांग में क्यों करना है? जेल में खाना दो और बाकी जो टांग में गोली क्यों मारनी? मारो सीधे सीने में मारो, खत्म करो भाई, ऐसे को तो ऐसे करना चाहिए। क्या लग रहा है कि योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप सहमत? वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम जिस सिस्टम के साथ काम होना चाहिए वो सिस्टम में काम नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि सबसे अधिक जरूरी है कि एजुकेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, लोगों की सोशल जो समझ है चीज़ों को उसको चेंज किया जाए, तो कभी इनकाउंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब लोग यही समझने लगेंगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी यहाँ रिश्ता है, ये मेरी ये रिश्ता है, की प्रॉब्लम है, सिस्टम समझने लगेंगे तो ये चीज़ें कम होती जाएंगी। ना इनको तो सीधा ये है हिंदू मुस्लिम, जब टीवी खोलो अखबार देखो, टीवी खोलो हिंदू मुस्लिम से हमारा देश थोड़ी चलेगा। बिल्कुल बात, हमारा देश सबके मिला जुला के चलेगा कि सब लोग मिलजुल के। जी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहे हैं ना। अब ऐसे कहाँ लग रहा है आपको?
आप ही पत्रकार बंधु लोग हैं, जब टीवी खोलो तो हिंदू मुस्लिम जो दो इधर बैठ जाएंगे, काम का कोई बात करता है, कोई नहीं करता है, काम की एक भी बात नहीं योगी जी, करेंगे। मैं टीवी का छोड़िए, टीवी आप जो है वो है, आप बताइए योगी जी को क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सेकुलरिज्म की बात कही, सरकार की बात चेंज होगी। आप सरकार किसी कीमत पर 100% सरकार चेंज होगी, सरकार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और 350 सीट से कम नहीं रहेगी बात जाके। वादा का सब किसको ला रहे हैं? अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को पूरे बहुमत से। सरकार चेंज होगी, सरकार बचेगी नहीं। अब मैं कहूँगा तो कहोगे यादव कह रहा है। इनसे आप योगी जी कहाँ लग रहा है कि ये थोड़ा कर रहे हैं लोग, दिख रहा है ना, दिख रहा है, लोग कर रहे हैं, दिख रहा है। हाँ, तो क्या अयोध्या जो विकास कर दिया वो आपको लगता है गलत किया है? अच्छा आप बताइए, जब अयोध्या वो विकास किया, हार क्यों गए? इनको ये देखो, अयोध्या विकास किए तो हार क्यों गए? हारना नहीं चाहिए था ना। वहाँ के रहने वाले से पूछे ना, उनको क्या है, विकास है कि विनाश है? सबसे बड़ी बात होती है, अगर हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में और लोगों से बात मेरी सुनो, पहले अगर मंदिर में जाते हैं, हम चढ़ावा देते हैं, वो मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, सब कुछ चोरी हो जाता है, विकास के नाम पे सारी चीज सब कुछ कि चंदा हमारा आपका है, कह रहे हैं आप चंदा दिए थे। ये लोग बहुत बोल रहे हैं, आप अभी बोलिए। नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये जो मंदिर मस्जिद में चोरी हो रहा है मंदिर में, ये कौन कर रहा है, कौन किया है, आप बताइए। आपसे सरकार ने किया? सरकार किसको रखी है वहाँ पे? सरकार किसको रखी है? सरकार रखी है, SIT जांच करवाई, उनके ऊपर प्रक्रिया चल रहा है ना। तो ऐसा हुआ क्यों हुआ? ये तो गलत है, ये क्यों हुआ? बिल्कुल गलत है। आप एक धार्मिक जगहों पे लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार बिल्कुल उसका इनकाउंटर करें, तुरंत एकदम नेस्तो नाबूद करें, गोली मारे चौराहे पे लटका के, पब्लिक जाने। दहशत है कि लोगों में ऐसा नहीं करेगा अगला। तो उसमें क्या होता, उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता। घर गिराना, किसी का घर गिरा के उससे क्या होगा भाई? वो घर बनाया है, घर के बुलडोजर से घर गिरा दो, चोरी हो रही है। तो फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, तो हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में भी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण नेगी के साथ मैं अभिषेक तिवारी, इंडिया 24/7 नोएडा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।